हाय एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद एक और व्लॉग आया है। वैसे आप लोग में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि डेली व्लॉग्स डालो, बट डेली व्लॉग्स करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और एक चीज़ थी कि काफ़ी टाइम से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी शादी का एल्बम दिखाओ, तो आज के वीडियो में शादी का एल्बम रीविजिट करेंगे और साथ ही में एक मैटरनिटी फ़ोटोशूट का भी एल्बम है। मतलब वो एल्बम मुझे अभी ने प्रिंट करा के मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। राहिने का बर्थडे होता है 26 सितंबर को और मेरा 29 को। तो जब राहिन ने हुआ था तो उसके बाद मेरी बर्थडे वाली डेट तक मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो अभी ने मुझे ये एल्बम गिफ्ट किया था। तो दोनों एल्बम्स रीविजिट करेंगे अच्छे से स्नैक और चाय के साथ। तो एक अच्छा सा स्नैक और गर्मा गर्म चाय। फोटोज आपको दिखाते दिखाते मैं कुछ उसके बारे में बताऊंगी भी, जो भी मेमोरीज है जो मुझे याद है वो सब देखेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये बना पास्ता। कट करो अब उसको। रुको, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस। मम्मा जाओ। कहाँ जाओ? ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बन गया स्नैक? हाँ, स्नैक भी रेडी है। जस्ट अभी गैस बंद किया मैंने। ये तुम्हें क्या लग रहा है क्या है? मतलब है तो मक्खन है, बट हाँ। क्या तुमने स्पेशल क्या किया उसमें? ऐसे थोड़े चटपटे मखाने बनाए मैंने। ये स्नैक रेडी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी ये हमारा स्नैक रेडी हो गया है। इसे मखाने अभी थोड़े गर्म है, जैसे ही ठंडे ठंडे हो जाएंगे ये टोटली क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसके ऊपर है चटपटा मसाला। ये हमारा टेस्टी चटपटा मखाना रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा स्नैक ये होता है, हेल्दी भी होता है। तो स्नैक के साथ अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, और चाय और स्नैक लेकर हम लोग बैठेंगे और एल्बम देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अरे सबको बताओ तो सही, कौन सी चाय बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ और एक मसाला चाय जिसमें है मोरिंगा लीव्स और मसाले। मोरिंगा लीव्स मतलब सहजन फली या ड्रमस्टिक्स के पत्ते। ये चाय कॉम्बिनेशन है ब्लैक टी फ्रॉम असम एंड दार्जिलिंग विद ऑथेंटिक मोरिंगा लीव्स। साथ ही में इसमें 7 मसाले हैं जो है अदरक, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, तुलसी और चक्रफूल। ये पैकेट खोलते से जो मसाले हैं ना, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मोरिंगा लीव्स में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, पावरफुल विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो इस चाय को आम मसाला चाय से ज़्यादा फ्लेवरफुल और हेल्दी बनाते हैं। ये ट्रेडिशनली प्लक्ड इंग्रेडिएंट्स चाय को परफेक्ट अरोमा, कलर और कड़क टेस्ट देते हैं। इसमें प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वालिटी के हिसाब से इसकी प्राइस अफोर्डेबल है, और 7 मसाले ऑलरेडी होने की वजह से अलग से कुछ डालना भी नहीं पड़ता है। आप और एक की क्लब 500 लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं फॉर हॉट बेवरेजेस, जहां पर आपको टी, कॉफी और हॉट चॉकलेट मिलेंगी एट लोएस्ट प्राइसेस। आपको और एक की वेबसाइट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, जहां आप इनकी लेटेस्ट ऑफर्स चेक कर सकते हैं। तो चेकआउट करना ना भूलें। हमारी शादी का जो एल्बम है ये बड़े से बॉक्स में है, जो आपको थंबनेल पर दिख रहा है, और उसके अंदर ऐसा पैकेट है। ये एल्बम के साथ ही आया था, इस तरह का ये है। हमने एक्चुअली 2 एल्बम्स बनाए हैं। तो एक जो एल्बम है ये वाला, इसमें मेरे और अभिजीत की और हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है, मोस्टली अभिजीत की सिस्टर की, इनकी फ़ोटोज़ है। और जो दूसरा एल्बम है उसमें फिर जो बाकी सबके साथ स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाते हैं और थोड़ी बहुत रिचुअल्स के टाइम की, विदाई की। एक काम करती हूँ, मैंने इतनी सी चाय बची है, ख़त्म ही कर लेती हूँ। तो चलिए, अब सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये एल्बम। हमने थोड़े बहुत यहाँ पे ऐसे कोट्स डाल दिए थे, मतलब जो प्रिंट कराने वाले थे फोटोग्राफर, उनको बोला था कि यहाँ पे डाल देना। और मैंने चूड़ा पहना था। तो मुझे एक्चुअली हमारे यहाँ पर आजकल शादी में लहंगा पहन लेते हैं, नवारी या फिर साड़ी भी होती है, तो अलग अलग रस्मों के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। तो लहंगा पहले नहीं पहना जाता था, पहले शालू एक तरीके की साड़ी होती है बनारसी टाइप की, वो पहनी जाती थी। पर मैंने हमारी शादी में पहना था लहंगा, और बाद में फिर जो पूजा होती है उसमें मैंने नवारी पहनी थी। तो मैंने लहंगे के साथ चूड़ा पहना था, जो पंजाबी स्टाइल होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं पहना जाता है, बट
एवरीवन वाज ओके कि हाँ पहन सकते हो, पर हमारे यहाँ पे ग्रीन चूड़ी जो होती है उसका महत्व होता है, हरी चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो चूड़े में बीच बीच में मैंने थोड़ी सी ग्रीन वाली चूड़ियाँ भी डाल ली थी, तो वो यहाँ पर इस फ्रंट वाली फ़ोटो में दिख रही है। देन उसके बाद है ये वाली फ़ोटो, तो ये काफ़ी बड़ी सी जूम्ड फ़ोटो है। और उस टाइम पे जब मैं लहंगा देखने गई थी शॉप में, हमारी शादी हुई थी अहमदनगर में, तो वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर शॉप है, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो ऐसा हो गया था कि जो शॉप में लाइटिंग्स होती है वो इस तरह की होती है ना कि आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। उस टाइम पे मुझे ये लहंगा पसंद आ गया। अब लेकिन मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लहंगा नीचे वाला भी शायद रेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट इसकी चुन्नी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। और एक चीज़ है, ये जो मेरा मेकअप है, कहीं पे आपको मेरे नाक में नॉर्मल नथ दिखेगी और कहीं पे महाराष्ट्रियन वाली दिखेगी, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी चीज़ है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है अगेन इस साइड पे मेरी ही एक बड़ी सी फ़ोटो है, और इस साइड पे अभी की सिस्टर्स के साथ फ़ोटो है। अभी की दोनों सिस्टर्स अभी से बड़ी है, ऑब्वियसली मेरे से तो वो काफ़ी बड़ी है एज में। और सबसे नीचे जो है ये बीच वाली जो दीदी है, उनकी दोनों बेटियां हैं। तो हमारी शादी के टाइम पे वो काफ़ी छोटी थी, अब काफ़ी बड़ी हो गई है। देन ये कुछ फ़ोटोज़ है, ये हमारे हल्दी वाली सेरेमनी की है। सिंपल सी थी, हमारे यहाँ एक्चुअली हल्दी वगैरह बहुत ऐसा अलग नहीं होता है। शादी के दिन ही सुबह हल्दी होती है और उसके बाद ही शादी होती है। मतलब लड़के की हल्दी एक दिन पहले हो जाती है और लड़की की नेक्स्ट डे होती है और उसी दिन शादी हो जाती है। इसलिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा अलग यहाँ पे दिखने नहीं वाला है, सिंपल सिंपल सी है। तो ये भी कुछ फ़ोटोज़ है जो फोटोग्राफर ने खींची थी और हमारे एल्बम में है। अगेन ये हल्दी वाली है, इसमें मिक्स है, बैकग्राउंड में शादी वाली है अभी की और बाकी हमारी हल्दी वाली फ़ोटो है। हल्दी वाली मतलब शादी के दिन की ही है, बस सुबह की है। तो ये अगेन कॉम्बिनेशन है फ़ोटोज़ का, अभी की फ़ोटो है और वो पूजा की थाली है। देन ये अभी के दीदी जीजू है बीच वाले, और साइड में अगेन अभी की सिस्टर्स ही है दोनों, और अभी है, और अभी के जूते की भी एक अलग से फ़ोटो है यहाँ पे बीच में। नेक्स्ट जो ये पेज है, इसमें सारी बारात वाली फ़ोटोज़ है, तो ऑब्वियसली इसमें मैं नहीं हूँ, तो इसमें सारे बाराती लोग हैं। अभिजीत की सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ है और उनकी सिस्टर्स और जीजू के यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं। नेक्स्ट अगेन एक साइड पे जो बारात वाली फ़ोटो है वो है, और एक साइड में जब मैं पार्लर में थी उसके बाद एक दो फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक की गई थी, ये वो फ़ोटोज़ है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मेरी फ़ोटो है फुल, और यहाँ पे वो जो अक्षता होती है, राइस चावल होते हैं ना, वो तो होते ही है शादी में, तो उसके पाउचेस है। और फिर जब पूजा होती है तो उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, तो वो यहाँ पे इस पेज पे वो वाली फ़ोटोज़ है। नेक्स्ट पेज पे जो फ़ोटोज़ है ये कॉम्बिनेशन है, कुछ नॉर्मल फ़ोटोज़ है जहाँ पे हम नॉर्मल खड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, और शादी के बीच वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे नीचे फ़ोटो है कि एक खंबा है और एक साइड से अभिजीत यहाँ से और एक साइड से मैं ऐसी हूँ। तो ये जो ऐसे पोजेज़ होती हैं, ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे सजेस्ट करते हैं अलग अलग पोजेज़, और कुछ कुछ इतनी फ़नी होती है कि उसी टाइम पे हंसी आ जाती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताएं, और सबसे फ़नी पोज़ आपको कौन सी लगी थी ये बताना, जो फोटोग्राफर ने आपको सजेस्ट की थी और आपने फिर उसमें फ़ोटो खिंचवाई हो। तो हमारी तो ये एक इसमें आ गई है, साथ में थोड़ा सा स्नैक। नेक्स्ट जो पेज है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो शादी हो रही थी उसमें जो रिचुअल्स होती है, पूजा होती है, उसके बीच में से खींची हुई क्लिक की हुई ये फ़ोटोज़ है, तो इसलिए मुझे ये वाली बहुत पसंद है। अब यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है इसमें आ गई है नथ, तो ये मेरी लहंगे वाली फ़ोटोज़ है। कुछ फ़ोटोज़ में महाराष्ट्रियन स्टाइल नथ है और किसी इसमें लॉन्ग टाइप की आपको दिख रही होगी। तो जो महाराष्ट्रियन स्टाइल वाली है वो मुझे इस दिन नहीं पहननी थी, पर शादी के बीच में मंडप में हो रही थी शादी, तो अभिजीत की बड़ी वाली सिस्टर ने आके मुझे पहना दी। मेरे पास कोई ऑप्शन या कोई चॉइस नहीं था, इसलिए आपको कुछ फ़ोटोज़ में दिखेंगी, पर ठीक है। तो ये भी कुछ कैंडिड फ़ोटोज़ है, फेरे के बीच में है अलग अलग यहाँ पे। ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं ये अगेन वो पोजेज़ वाले इसमें हैं, जब शादी हो गई थी और जो हॉल था उसके बाहर बहुत बड़ा लॉन भी था, तो लॉन में कुछ पोजेज़ फोटोग्राफर ने बोला कि ऐसे पोज करो ऐसे पोज करो, तो उसमें से ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये भी उसमें से एक है, एकदम बड़े से प्रिंट की हुई है, तो ये अच्छी लगती है। देन ये थोड़ी बहुत, और अगेन शादी के बीच में से ये वाली मुझे पसंद है। मैं पता नहीं, आई थिंक अपने कान के एडजस्ट कर रही थी तब क्लिक कर दी थी, और ये शादी के बाद वाली पोज करवा के क्लिक की गई थी। और ये अभी जितने यहाँ पे सीधे और सरल दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे नहीं है, पर यहाँ पे वैसे कैप्चर हो गए, है ना।
कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। अगेन ये कुछ पोस्ट करो, ये करो, वो करो वाली फोटोज है। ओके, ये लेफ्ट साइड में जो है थोड़ी सच में कैंडिड है, मतलब हम लोग बात ही कर रहे थे। अगेन कुछ फोटोग्राफ्स दूल्हा दुल्हन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दूल्हा दुल्हन की फोटोज खींची जाती है। मेरी मेहंदी भी एक दिन पहले लगी थी, इतने कम टाइम में लगी कि उसे रचने का टाइम भी नहीं मिला था। मतलब शादी के दिन ही वो ज़्यादा रच नहीं पाई थी। तो मैं अभी को बोलती हूँ, देखो तुम्हारा प्यार थोड़ा सा कम है, इसलिए मेहंदी रची नहीं थी, है ना। तो बस जैसे ऐसे होती है सबकी फ़ोटोज़ शादी की, वैसी ही है। मतलब पता नहीं आप लोग बोर हो रहे होंगे या नहीं, बट आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंक्लूड किया जाए वेडिंग एल्बम को। और इसी के साथ में फिर मैटरनिटी वाला भी दिखाऊंगी। सारी फ़ोटोज़ नहीं है उसमें, थोड़ी बहुत ही है। इस एल्बम में जो ये फ़ोटोज़ है ये अभी ने क्लिक की हुई है, क्योंकि ये शादी के बाद की जो पूजा होती है उसमें क्लिक की थी, पर हमने ये फोटोग्राफर को दे दी थी कि ये भी इसमें ऐड कर दो। इसके पहले वाली तो शादी में फोटोग्राफर ने क्लिक की थी, पर ये जो फ़ोटोज़ है इस पेज में नवारी वाली, ये सारी अभी ने क्लिक की है। ये मुझे पसंद है और यहाँ पे नथ अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अटायर ही महाराष्ट्रियन है। ये भी उन्हीं में से, ये भी उसी पूजा के साथ, मतलब जो पूजा की जाती है उसी वाले दिन की फोटोज है ये। और यहाँ पे अभी है धोती और कुर्ते में। यहाँ पे बहुत सीधे लग रहे हो यार तुम। और ये लास्ट पेज अगेन थोड़ा सा ऐसा फिल्मी टाइप का, और नीचे कोट लिखा हुआ है। दैट्स इट। तो ये एल्बम है और यहाँ पर भी कोट लिखा हुआ है। तो ऐसा है हमारा वेडिंग एल्बम। नेक्स्ट है ये वाला एल्बम, जो कि मैटरनिटी फोटो शूट का है। वैसे इसमें जितनी फोटोज़ है उसके अलावा भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ अभी ने क्लिक की थी, और ये एल्बम मुझे शादी वाले से भी ज़्यादा स्पेशल लगता है। सबसे पहली बात तो ये जो कवर आप देख रहे हैं ये आई ने स्टिच किया है। तो जिस तरीके का हमारे वेडिंग एल्बम का कवर है, आई ने वैसा ही यहाँ पे स्टिच किया है। तो काफ़ी ऐसे लगता है कि प्रिंट करवा के लिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये पाउच है, और इसके अंदर है ये एल्बम। तो अभी ने क्या किया था, फ़ोटोज़ तो उन्होंने खुद क्लिक की थी, तो ऑनलाइन उन्होंने एल्बम प्रिंटिंग के लिए दिया था, और वो घर पे डिलीवर हुआ था। और फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ये गिफ्ट किया था, क्योंकि उस वाले बर्थडे के टाइम राहिन ने हुआ था और मैं हॉस्पिटल में थी जब ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो इसके सबसे ऊपर वाले पेज पे भी मेरी फ़ोटो है। इस वाले एल्बम में कोई कोट्स नहीं लिखे हुए हैं, सब फ़ोटोज़ ही है, और मेरे हस्बैंड की फ़ोटोग्राफी है इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी। हमारे पहले वाले घर के पास एक गार्डन था जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, एरिया वाइज भी बड़ा था, और अलग अलग वहाँ पे सेक्शंस थे। तो एक जो सेक्शन था हमें बहुत पसंद था, जहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, थोड़ा सा पानी था, ग्रास, ट्री। तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट्स किए थे, और मैटरनिटी फ़ोटोशूट भी वहाँ पे ही किया था। घर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे वो गार्डन था। सबसे पहले ये फ़ोटो है। मैंने अभी से कहा कि यहाँ पे ब्लैंक क्यों स्पेस छोड़ी, कुछ लिख देते। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या लिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये ब्लैंक छोड़ा है। बाकी तो फिर मैंने कुछ ड्रेसेस की शॉपिंग की थी, जो मैंने सोचा था कि मैटरनिटी फ़ोटोशूट में मैं उन्हें पहनूंगी, तो वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। और जो भी आपको छोटे छोटे साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब जो प्रॉप्स हैं, कमिंग सून या डैडी टू बी, मॉमी टू बी, ये सारे मैंने बनाए थे। ब्लैक कलर का चार्ट पेपर, और उसके ऊपर पेंट, वाइट कलर का जो पेंट आता है बच्चों के लिए भी जो यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, वो पेंट, और ब्रश से मैंने सब लिखा था। और उसे स्टिक जो लगानी थी वो मैंने बड़े वाले स्क्यूअर्स लगाए थे, जो कि खाना बनाने वाले स्क्यूअर्स होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से प्रॉप्स घर पे ही बन गए थे। आई वुड बॉय, आई वुड गर्ल, तो ये भी उन्हीं प्रॉप्स में से है जो मैंने बनाए थे। और ये फ्रॉक और पैंट जो है मैंने कुछ कलरफुल क्राफ्ट पेपर से कट करके यहाँ पे लगाया था। उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी जब हमने ये फ़ोटो शूट किया था, तो थोड़ा सा गीला और ज़्यादा ग्रीन दिखेगा आपको फ़ोटोज़ में। अम्ब्रेला भी लेके गए थे। अम्ब्रेला ले जानी तो पड़ी ही थी, साथ ही में उसके साथ पोज भी कर लिया। और जो टियारा वगैरह है वो ऑलरेडी मेरे पास था, तो सोचा कि चलो इन फ़ोटो शूट्स में यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ कुछ पोजेस हैं जो हमने उस टाइम पे मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ देखे ऑनलाइन लोगों के, जो मैटरनिटी फ़ोटो शूट्स है, कुछ नोन लोगों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और कुछ कुछ खुद ही सोचे कि चलो करते। बट मैटरनिटी फ़ोटो शूट्स की कुछ कॉमन ये होते हैं पोजेस, वो हमने काफ़ी सारे किए हैं। आप लोगों को बहुत सारे मैटरनिटी फ़ोटो शूट्स में ऐसे पोज देखने मिले होंगे। ज़्यादातर फ़ोटोज़ तो मेरी अकेली की है जो अभी ने क्लिक की है। जो फोटोज़ हैं इनमें आपको 3 ड्रेसेस दिखेंगी। तो तीनों जो ड्रेसेस वाली फ़ोटोज़ है वो हमने एक दिन क्लिक नहीं की थी। गार्डन हमारे घर से पास में ही था, तो आई थिंक एक दिन हमने 1 या 2 ड्रेसेस के साथ किया था,
और फिर अगले दिन गए थे, क्योंकि गार्डन के भी टाइमिंग्स होते हैं और फिर घर पे आना, चेंज करना, भले ही वो गार्डन पास था बट इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने 2 दिन में स्प्लिट किया था हमारा शूट। अभी जो शादी के एल्बम में आपने 2 छोटी लड़कियां देखी थी वो यहाँ पर है। इसमें वो काफ़ी बड़ी है और अब इससे भी वो बड़ी हो चुकी है, तो ये दोनों अभी की नीस है। ये फोटोज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बलून्स और पूरा कंपोजिशन ही बहुत अच्छा है। आफ्टर ऑल अभी ने क्लिक किया है ना अभी। तो यहाँ पे लेफ्ट में है आई, दादी टू बी वाला प्रॉप लेकर, और अभी की जो बीच वाली सिस्टर है, बीच वाली मतलब इनसे बड़ी है, बुआ टू बी और उनकी दोनों डॉटर्स, और फिर मेरा भाई है यहाँ पे जिसके हाथ में कमिंग सून वाला है। 2 दिन हम लोगों ने शूट किया था, तो एक जो ड्रेस है उसमें मेरा भाई है मेरे साथ में, उस दिन दीदी नहीं थी, और जिस दिन दीदी थी उस दिन मेरा भैया नहीं था, बट ऐसा कुछ पता नहीं चलता, हमें पता है कि हमने 2 दिन में शूट किया है। तो ये सारी फोटोज़ अगेन अभी की फोटोग्राफी, यहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ, ऐसे सब करके। और ये हवा में उड़ते हुए अभी। तो इसके अलावा भी थोड़ी बहुत और फोटोज़ है, लेकिन जो बेस्ट फोटोज़ थी वो अभी ने चूज़ करके इस एल्बम में प्रिंट करवाई, और अच्छा वो प्रिंट करवाई। आजकल तो मोबाइल पे, लैपटॉप पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ स्टोर्ड होती है, बट कुछ फ़ोटोज़ अगर ऐसे प्रिंट करवा लो तो फिर वापस से देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये था हमारी शादी का एल्बम। ये मैं और ये सबसे कैमरे के पीछे मैं बोल रही थी अरे आओ आओ, दोनों का है ये एल्बम, तो तुम भी बैठो, पर वो अब आए हैं। तो ये हम दोनों की शादी का एल्बम और ये मैटरनिटी वाला एल्बम, ये हमारे बच्चे का एल्बम। हाँ मतलब छुपा हुआ बच्चा। एक्चुअली इस टाइम पे ना बहुत इसी एक्साइटमेंट रहती थी कि अरे लड़का होगा, लड़की होगी, और शक्ल कैसी होगी, किस पे जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, रंग कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उसे पता नहीं होती, तो वो बहुत अच्छी एक्साइटमेंट रहती है। और वो ऐसे भी नहीं कि 1-2 दिन की होती है, ऑलमोस्ट 9 मंथ तो पूरी, हाँ मतलब पूरी वो क्यूरियोसिटी होती है। और फिर ऐसे टाइम पे क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, ऑब्वियसली चीज़ होती है, हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं, जो चीज़ें हो रही है, वो लड़का होने के टाइम पे होती है, लड़की होने के टाइम पे होती है। तो मुझे जो भी कुछ हो रहा था वो सब ऐसा था, जो भी मैंने देखा पढ़ा उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मुझे लड़की ही होगी, क्योंकि सारे सिम्टम्स वैसे थे, पर मुझे लड़का हुआ। तो कुल मिला के आपको ये बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं, हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा हो रहा है तो लड़का होगा या लड़की होगी, कुछ भी नहीं होता है। हर केस में एक्सेप्शन होता है। मैं सबसे बड़ा एक्सेप्शन हूँ, मेरे को लगा कि लड़की होगी, सारी सिम्टम्स वैसे ही थे, पर राहिन ने हो गया। तो ये सब टाइम पास के लिए, मतलब अगर आपको फ़न के लिए करना है तो करो, क्योंकि उस टाइम पे और कुछ होता नहीं है सच करने के लिए। आराम करो, खाओ पियो। वो भी एक्चुअली थैंकफुली मेरे पास तो लास्ट मंथ था, क्योंकि मैं 9th मंथ तक अपना ऑफिस का काम कर रही थी, क्योंकि मुझे राहिन ने मतलब डिलीवरी होने के बाद ज़्यादा छुट्टी चाहिए थी। तो थैंकफुली उसके पहले मैं बहुत फ्री नहीं थी, अदरवाइज पता नहीं और क्या क्या। हाँ, टेरेस किचन की शूटिंग भी चलती थी तभी बहुत। हाँ, हम लोग बहुत सारा कवर अप करना था, जो भी मैटरनिटी की छुट्टी थी वो, तो काफ़ी काम रहता था। वैसे भी खाली बैठ के क्या ही करोगे। हमने काफ़ी एंड तक टेरेस किचन की शूटिंग कंटिन्यू रखी थी, और जो डिलीवरी के बाद का टाइम था जब मैं एक्चुअल रेस्ट ले रही थी, तो मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने वीडियोस शूट किए थे, मैंने वॉइस ओवर कर लिया था, तो उनको टाइम टू टाइम लाइव करना, पोस्ट करना वो अभी कर रहे थे। तो हमारा उस टाइम पे भी कोई वीडियो मिस नहीं हुआ था। तब होम एंड मचमोर ये चैनल तो था नहीं, अदरवाइज शायद और सारे व्लॉग्स हो जाते। पर वो भी बहुत अच्छा टाइम था। थैंकफुली ऑफिस था ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम तो चला गया। वर्क फ्रॉम होम भी बहुत बाद में शुरू हुआ था, तो मैं काफ़ी दिनों तक तो ऑफिस जाती थी। इतना मतलब राहिन्ने को लेके पता नहीं था कि वो राहिन्ने है। अरे मतलब पता नहीं था ना वो राहिन्ने है, मतलब पता नहीं था राहिन्ने है वो। तो आप सब लोगों में से जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि शादी का एल्बम दिखाओ, कुछ लोगों ने किया था मैटरनिटी का, तो आई होप आप लोगों ने आज का ये वीडियो देखा हो, स्पेशली जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था। और आप लोगों को भी थोड़ा सा वो मेमोरी शेयरिंग में, या जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसको सुनने में मज़ा आया हो। और कोई रिक्वेस्ट होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगर पॉसिबल हुई तो पक्का वीडियो बनाएंगे। या फिर कोई जो अपनी ट्रिप्स वगैरह थी, ओवरसीज की ट्रिप्स वगैरह थी, उसकी फोटोज को। हाँ, एक ज़माना था, मतलब राहिन ने होने के पहले तक हम काफ़ी बार बाहर गए थे अपने एनिवर्सरी पे। 2 या 3 बार ही गए थे हम, दो या तीन ही ट्रिप्स। मेरे लिए वो भी काफ़ी बार था, क्योंकि वो अच्छा ही लगता था। मतलब पूरे साल ऑफिस करो और ट्रिप पे कहीं बाहर जाओ। फिर बाहर मतलब मैं उसमें इंडिया में गए हुए बाहर को भी कंसिडर कर रही हूँ, मतलब बाहर जाके रहने वाली ट्रिप्स।
और एक वेबसाइट और उनकी बाकी रेंज चेक करना ना भूलें। आज के व्लॉग में बस इतना ही, यहीं पे हम लोग बंद करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे चटपटे मखाने। बाय बाय। पुचर पुचर आवाज आ रही है ना, वो चेयर की ऐसे ऐसे। ठीक है।